नमस्कार, मैं हूं आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप 30 न्यूज़। आज हम बात करेंगे उन तमाम विद्यार्थियों की जो MBBS डिग्री की तैयारी करने की सोच रहे हैं। तैयारी के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संतोष गुप्ता मौजूद हैं, जो अपनी MBBS की तैयारी के दौरान किस तरह की परेशानियों से एक विद्यार्थी गुजरता है, अपने अनुभव को साझा करेंगे। डॉक्टर संतोष गुप्ता अपने अनुभव से उन तमाम विद्यार्थियों को ज़रूरी बातों से अवगत कराएंगे जो कि MBBS की डिग्री पाने की तैयारी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हैं उनको किन किन छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता सकते हैं कि MBBS की तैयारी के दौरान किस तरह की बाधा से बचा जा सके और अपनी तैयारी को सकुशल जारी रख सके। डॉक्टर संतोष गुप्ता का यह मानना है कि यह तैयारी काफ़ी टफ है और अक्सर लोग छोटी छोटी सी गलतियों के कारण अपने लक्ष्य को पाने में गलती कर बैठते हैं। विद्यार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर संतोष गुप्ता से जानने को मिला। डॉक्टर संतोष गुप्ता जमशेदपुर के जाने माने अस्पताल ब्रह्मानंद अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। उनका क्या संदेश है, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल, तमोलिया, जमशेदपुर। सर, स्टूडेंट्स को MBBS की तैयारी में किस बातों पर ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? आपका बहुत अच्छा सवाल है अमिताभ जी। अभी दिसंबर के फर्स्ट वीक में नीट जो हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्ज़ाम होता है नीट, उसका फॉर्म निकलने वाला है और ये एग्ज़ाम 2023 में होगा, मई के आसपास में एग्ज़ाम होता है। तो छात्रों को अभी से तैयारी की आवश्यकता है और सिंसियर तैयारी की आवश्यकता है। जो एग्ज़ाम होता है नीट का, वो ऑल ओवर इंडिया में एक साथ होता है और करीब जो MBBS की सीट्स है इसमें 98,000 के आसपास है, 97,500 कुछ सीट्स हैं टोटल, जो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिला के वो 98,000 के आसपास सीट्स हैं। तो छात्रों को सब जो एग्ज़ाम होता है वो NCERT के सिलेबस में होता है। तो छात्रों को NCERT, जो ICSE बोर्ड है उनको भी NCERT के सिलेबस में पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। और चूँकि पूरा जो एग्ज़ाम है वो NCERT के बेस्ड पर होता है। अभी स्टडी मटेरियल उन्हें क्या लेना है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल है, अलग-अलग डिफरेंट कोचिंग से है, तो बहुत रिलायबल जो मटेरियल है अपने जो मेंटर हैं, अपने जो सीनियर स्टूडेंट आपके रह चुके हैं, जो जिन्होंने क्रैक किया है, उनसे कुछ गाइडेंस लेके परफेक्ट मटेरियल पे को लेकर आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। एक टाइम टेबल, कस्टमाइज्ड टाइम टेबल बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चूँकि समय कम है, 6 महीने का आपको समय मिल रहा है, तो इसमें आपको वो लेवल अचीव करना है, चूँकि बहुत टफ एग्ज़ाम है। और तो एक टाइम टेबल आपको बहुत आवश्यकता है। टाइम टेबल आपको एकदम डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आप कैलेंडर, डायरी सब मेंटेन करना है, आपका प्रायोरिटी क्या है, कितने घंटे मुझे पढ़ना है, उस तरह का टाइम टेबल आपको बनाना है। दिन में कम से कम आप सुबह 7 बजे से अगर उठ के पढ़ते हैं तो रात 11 बजे तक आपको पढ़ाई करना है। और कैसे करना है वो आप पर डे, आप जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो बॉटनी और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं नीट एग्ज़ाम में, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये 4 सब्जेक्ट में ही आपको फोकस करना है। तो वो आपका अपना जो पहले प्लस पॉइंट है उसको ध्यान देना, जो फोकस्ड एरिया आप जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको पहले प्रिपेयर करके पहले ख़त्म करना है। फिर दूसरा क्या है कि टाइम टेबल में आप सुबह से 2 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, 15 मिनट का ब्रेक्स लेंगे, उसके बाद फिर 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो रिफ्रेशमेंट होता है, सुबह में 9 बजे से 10 बजे रिफ्रेश हुए, फिर 10 बजे से फिर पढ़ने के लिए आप मान लीजिए सुबह में फर्स्ट आवर में पहले 2 घंटा फिजिक्स पढ़े तो 1 घंटे का फ्रेश होने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर आप 10 बजे फिर पढ़ रहे हैं तो फिर 2 घंटा आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। इसी तरह से फिर थोड़ा-सा 15 मिनट ब्रेक लेके घर में दोबारा फिर आपको अगला जो जूलॉजी पढ़ना है 2 घंटा, फिर ब्रेक लेके आप जो लंच करते हैं उसके लिए ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद फिर 2 घंटा आपको बॉटनी पढ़ना है। इस तरह से आपको डायरी मेंटेन करना है, कैलेंडर मेंटेन करना है। रात में मॉक टेस्ट ज़रूर बनाना है। रात में आपको मॉक टेस्ट ज़रूर बनाना है। जितना आप दिन भर में पढ़ाई किए उसका मॉक टेस्ट रात में सॉल्व करना है और आपका मेरिट डिमेरिट दोनों को देखना है।
कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। एक बुक वो भी बनाना है जिसमें आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को नोट डाउन करना है और उसको सुधार करना है। तो इस तरीके से डेली मॉक टेस्ट कम से कम 100 और 150 क्वेश्चंस ज़रूर बनाना है। इससे आपको अपना जो लेवल अचीव कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको समझ में आए कि मैं सही दिशा में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। और अभी मार्केट में यो और सोशल मतलब साइट्स में बहुत ज़्यादा सब जगह बहुत सारे मटेरियल्स और मॉक टेस्ट उपलब्ध है। आप सेंटर से भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ते में मिलता है। तो मॉक टेस्ट को जितना से जितना आप सॉल्व करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी और एमसीक्यू को रेगुलर बनाना है। दूसरा आपको इस 6 महीने के दौरान अभी जो बचा हुआ है उसमें हेल्दी डाइट प्लान भी आपको करना है, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़े, बीमार पड़ेंगे तो आपका बहुत ह्यूज लॉस होगा। इसलिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। आपको रेगुलर स्टडी में ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ब्रेक्स जैसे आपको कुछ देर के लिए जिम जाना या कुछ एक्सरसाइज करना या वॉक पे निकल जाना, वो आपको एक अंदर से फ्रेशनेस और जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम का वो आपको कम करने में मदद करता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स सेरोटोनिन और डोपामाइन ये सब सीक्रेट होता है, निकलता है बॉडी में और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो कम करता है एक्सरसाइज। इसलिए सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है, थोड़ा-सा ब्रेक निकाल के आपको अपने हेल्थ और बॉडी के लिए भी ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको मेंटली स्ट्रेस कम करता है और बॉडी को भी फिज़िकली फिट रखता है। ये बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चंस जो रहता है वो 200 क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्ज़ाम में और 720 मार्क्स का वो रहता है। तो ये परफेक्ट सेट है और आपको मॉक जो मॉडल पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है और ये तैयारी अब 6 महीने में पॉजिटिव जो एटीट्यूड के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि मैं क्रैक कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी एग्ज़ाम है। लेकिन ये जो 1 लाख लोग क्लियर करते हैं, उनमें से मैं 10,000 के अंदर 500, 5,000 के अंदर 500 के अंदर भी आ सकता हूँ, क्योंकि ये इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करें। और सभी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक और तैयारी करें और क्रैक करें, क्योंकि देश में डॉक्टरों की बहुत आवश्यकता है और आने वाले समय में सीट्स भी बढ़ने जा रहा है, जो आप सभी को और फ़ायदा भी होगा। धन्यवाद।